और अब आपको सीधा लिए चलते हैं चित्तौड़गढ़, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। में संस्कारों का, स्पंदन का, वंदन का, अभिनंदन का, स्वागत का, मनोहर का, साक्षी का, सुभाशीष का, आपके आगमन का, आतिथ्य का, हमारे सौभाग्य का। जॉर्ज स्मृति संस्थान के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष रावत नरेंद्र सिंह जी शक्तावत व उपाध्यक्ष शक्ति सिंह जी मोलिया, महिला उपाध्यक्ष महिला कंवर निर्मला कंवर, महामंत्री तेजपाल सिंह जी शक्तावत, संयुक्त मंत्री गजराज सिंह जी बराड़ा, कोषाध्यक्ष गौतम सिंह जी भाटे, आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए साथ ही निवेदन है माननीय श्री चंद्रभान सिंह जी आज्ञा विधायक चित्तौड़गढ़, आपसे निवेदन है मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का आप अभिनंदन कराएं। मनोहर का, साक्षी का, सुभाशीष का, हमारे सौभाग्य का, अतिथि देवो भव की श्रृंखला में वंदन अभिनंदन हम भाव विभोर हैं, गदगद है। साथ ही अति विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भारत सरकार का नंदन अभिनंदन करते भाव विभोर है। पदाधिकारियों से निवेदन है आपका स्वागत अभिनंदन करावे। साथ ही निवेदन है माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, खेल एवं युवा मामलात मंत्री राजस्थान सरकार, आपके स्वागत अभिनंदन के लिए निवेदन है जौहर स्मृति संस्थान के पदाधिकारियों से। आप सभी अध्यक्ष रावत नरेंद्र सिंह जी शक्तावत, उपाध्यक्ष शक्ति सिंह जी बोलिया, महिला उपाध्यक्ष निर्मला कंवर, महामंत्री तेजपाल सिंह जी शक्तावत, संयुक्त मंत्री गजराज सिंह जी बराड़ा, कोषाध्यक्ष गौतम सिंह जी भाटी का आप स्वागत अभिनंदन करावे। संस्कारों का, स्पंदन का, वंदन का, उस पुण्य श्लोक में अभिनंदन का, स्वागत का। हर्षाई सी प्रेरणा में आज ये फिर शुभ दिन आया है, मन में उमंग भरे ये चेहरा मुस्काया है। आपको पाकर हम सब के बीच हे मान्यवर, प्रसन्नता से हमने ये पलकों का कालीन बिछाया है। जस वरण न हो जठे धरती का मरण जावे, सती संसूर मां ए ओजन हो जावे। अतिथि देखा में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजस्थान सरकार। साथ ही अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान मंचा सिंह माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, खेल एवं युवा मामलात मंत्री राजस्थान सरकार का पदाधिकारियों द्वारा स्वागत अभिनंदन हो रहा है। शौर्य त्याग की प्रतिमूर्ति जौहर के समूह। साथ ही पदाधिकारियों से निवेदन है माननीय श्री चंद्री कल्पनानी, पूर्व यूडीएच मंत्री विधायक निम्बाड़ा का पदाधिकारियों द्वारा स्वागत अभिनंदन हो रहा है। वसुंधरा चित्तौड़ के शील शौर्य और दिल की मूर्तिमत चित्तौड़ के सिवा भूलोक में इसका कोई स्थान नहीं, कोई सानी नहीं है। और यूं उदयपुर की तत्कालीन महारानी साहिबा अचोल और जोधपुर तत्कालीन राजमाता साहिबा बचैनी के गणमान्य अतिथियों के शुभारंभ हुआ था। महाशिल्पियों का यह महोत्सव उन्हीं का उफान बोल रहा है। वीर भूमि सारे सत्कर्मों की श्रद्धा है। एक ओजस्वी तेजस्वी वाणी में पधारे हुए अतिथियों का अतिथि उद्बोधन के लिए निवेदन है रावत नरेंद्र सिंह जी विजयपुर शक्तावत, अध्यक्ष जॉर्ज स्मृति संस्थान चित्तौड़गढ़। मैं संस्थान के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि हमारे विधायक चंद्रभान सिंह जी आज्ञा का भी स्वागत कराएं। एकलिंगनाथ की, एकलिंगनाथ की आवाज तो बड़ी। बाहर से पधारे हुए लोग क्या सोचेंगे कि अपने मेवाड़ के आदमियों के अंदर जोश ही नहीं है। एकलिंगनाथ की, भारत माता की, भारत माता की। आप अपने सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद कर ले। वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा मैं 2 मिनट। ओम
जो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओखदय शांति वनस्पते शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेति। आज बड़ा हर्ष का विषय है। आज इस धरती को और पावन बना दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी उत्तर प्रदेश के पधारे हैं। आप पहले भी एक बार पधार चुके हैं। आपका हार्दिक चरणों में वंदन करते हुए हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा के पुंज बाबा निरंजन नाथ जी का मैं चरण स्पर्श करते हुए स्वागत करता हूं। इस वीर भूमि की रक्षा करते करते 1300 साल जिस परिवार ने अपने को सुरक्षित रखा, उसके परिवार के हिंदवा सूरज महाराणा विश्वराज सिंह जी अध्यक्षता करा रहे हैं। मेरा नमस्कार। इस चित्तौड़ की हर गलियों से वाकिफ जिन्होंने यहीं पढ़ाई की है, ऐसे गजेंद्र सिंह जी शेखावत केंद्रीय मंत्री, हुकुम सम्मानित मंच नहीं हुकुम, थोड़ा बहुत तो मुझे बात करनी पड़ेगी क्योंकि आप पधारे हैं इतनी दूर से और जिन्होंने इसका जो है पूरा प्रयास किया है इस समारोह को बनाने के लिए, पर आपकी आज्ञा मानते हुए कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ हमारे विधायक और गौतम दत्त जी महामंत्री जी हैं और मारवाड़ से पधारे हुए रविंद्र भाटी साहब हैं और सीनियर श्रीचंद जी कृपलानी हैं विधायक, जिन्होंने हर समय इस संस्था को किसी न किसी रूप में सहयोग किया है और अभी हमेशा करते रहे। ऐसे श्रीचंद जी को भी मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। साथ ही अगर मैं किसी का नाम नहीं लूँ तो मुझे माफ कराना। मैं चित्तौड़ के विधायक जो जन जन के हृदय में बसा हुआ है, ये आवाज बताती है कि चंद्रभान आकिया विधायक चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ में कितने ऐसे लाडले विधायक के लिए मैं आज यहाँ विराजे हुए बड़े बड़े जो सम्मानित और हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री महोदय विराज रहे हैं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत विराज रहे हैं, इनसे अनुरोध है कि आप इनको कोई बड़ी पोस्ट मंत्री की दिलाएं। आप सबकी हार्दिक इच्छा है कि नहीं है? जोर से बोले, इच्छा है कि नहीं आपकी?
मुझे बार बार ये किया जा रहा है कि बस हो गया, पर मैं कुछ तो अपनी बात आपके सामने समक्ष रखूंगा। चलो हुकुम, आज ऐसे हुकुम महान पुरुष की आवाज सुनना चाहते हैं जिसके एक वाक्य से राज्य की फिजा चेंज हो जाती है। बटोगे तो कटोगे। मुझे बार बार रोका जा रहा है, इसलिए जय हिंद। अभिनंदन और उद्बोधन के बाद आज श्रद्धा और गौरव गरिमा के जीर्णोद्धार का एक विनम्र अनुष्ठान है। यह महाआयोजन और योग करने पर शक्ति नमानी जाए कि संपूर्ण समारोह का जिसकी एक एक प्रवृत्ति का समृद्ध रूप है आदरणीय चंद्रभान सिंह जी, उन्हीं का उमंग उत्साह का आह्वान है। यह विराट शख्सियत की टहलबंदगी है, हम सभी को कर्तव्यवत की ओर प्रेरित कर रही है। इसी शौर्य धरा की जाए उसने सपूत और वर्तमान में यहाँ के जुझारू प्रतिनिधि किसी परिचय के उपेक्षा नहीं रखते। इस धरा के सुनहरे हस्ताक्षर आदरणीय श्रीमान चंद्रभान सिंह जी आज्ञा विधायक चित्तौड़गढ़ से पधारे हुए परमेतीश्वर के सम्मुख अपनी सद्भावनाओं के साथ अत्यंत विनम्र भाव से अभिनंदन उद्बोधन की निवेदना है। आदरणीय श्रीमान चंद्रभान सिंह जी आज्ञा विधायक चित्तौड़गढ़। भारत माता की वंदे वंदे। आज जौहर समृद्धि संस्थान के इस कार्यक्रम में पधारे, जो हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। ऐसे देश के हिंदू प्रकट के रूप में हमारे योगी जी महाराज और यूपी के मुख्यमंत्री जी के एक बार सब लोग ताली बजा दें। केंद्रीय मंत्री जी इस कार्यक्रम को आयोजन करवाने में और योगी जी को यहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। ऐसे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और उनके हम सब लोगों के रिक्वेस्ट से और विनती से पधारे मंत्री राजवर्धन सिंह जी साहब और चित्तौड़गढ़ जिले के लोकप्रिय मंत्री हम सब के भाई गौतम जी दत्त साहब, इस संस्थान के अध्यक्ष नरेंद्र जी साहब और भाटी साहब के लिए भी एक बार ताली बजा दें। रविंद्र सिंह जी भाटी साहब, श्रीचंद जी कृपलानी साहब, अर्जुन लाल जी जिनकर साहब, नीमच से पधारे एमएलए साहब और हम सब के जिनके सानिध्य में हम सब लोग आयोजित कर रहे हैं, ऐसे महाराणा मेवाड़ के लिए एक बार आप सब लोग ताली बजा दें। वीपी सिंह जी साहब और नारायण सिंह जी साहब और सभी सम्मानित मंच, जौहर समृद्धि संस्थान के सभी पूरी कमेटी, सभी संत जो पधारे हैं बड़ी सादगी से और सब जगह से, उन सब के चरणों में प्रणाम। और चित्तौड़गढ़ जिले से और आसपास से पधारे हुए सभी मेरे पिता दुल बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार बंधु और मेरे छोटे भाई और बहन, मैं सबसे पहले योगी जी इतने बड़े आयोजन में पधारे हैं क्योंकि पधारे तो आप 2018 में पधारे थे, 2023 में भी पधारे थे। एक धार्मिक सभा के रूप में जो आप पधारे हैं, एक हिंदू सम्राट के रूप में, जिस प्रकार महाराणा मेवाड़ ने हम लोगों को यहाँ मेवाड़ को जीवित रखा था, इसी प्रकार यूपी को उत्तर प्रदेश को, जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी, जिस प्रकार का बहुत बड़ा राज्य है, उसको आपका सुधारने में जैसे महाराणा प्रताप का काम महाराणा प्रताप ने यहाँ किया है और वहां हिंदू सम्राट के रूप में आपने यूपी का काम किया है। और मेरा तो आप पर खूब आशीर्वाद और सहयोग रहा है क्योंकि भले फर्स्ट चुनाव हो, भले सेकंड चुनाव हो, भले तीसरा चुनाव हो, सभी चुनावों में आपका आशीर्वाद रहा है। इसलिए मैं आपका आभारी हूं और जिन अतिथि को मैंने नाम नहीं ले पाया और सम्मानित मंच आप सब लोग पधारे, मैं यहाँ जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय।
वेदना मिट जाती चित्तौड़ के नाम से, वेदना मिट जाती चित्तौड़ के नाम से, चेतना जग जाती चित्तौड़ के नाम से। इतिहास में अब भी चित्तौड़ की धाती है और माटी तो अब भी चित्तौड़ की राती है। ऐसे समूह उज्जवल इतिहास के दीप्यमान महाशिल्पियों के जजलमान श्रेणी में वीर है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की तवारीख में पुरुषों के हस्ताक्षर और लहू की वसीयत जो दी है, वह काल के सामने भी अपराजय में है। आज ये पुण्य सत्कीर्तन हो रहा है, इसी धरा से सदैव देशभक्त का उद्घोष होता रहा है। निवेदन है महामंत्री जौहर स्मृति संस्थान के तेजपाल सिंह जी द्वारा संस्थान की ओर से उद्बोधन। भारत माता की। आज के इस विशाल जौहर श्रद्धांजलि समारोह की अध्यक्षता फरमा रहे श्री जी हजूर महाराणा साहेब विश्वराज सिंह जी मेवाड़, जिनके सानिध्य में प्रतिवर्ष ये जौहर मेला कई वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। और आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। सम्मानित मंच में संस्थान की ओर से कुछ सुझाव है मांगे हैं, उनके शॉर्ट में निवेदन कर रहा हूं। दुर्ग को विशाल जो हमारा ये दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग विश्व में प्रसिद्ध है। दुर्ग को नॉन प्लास्टिक जोन घोषित किया जावे। और चैत्र कृष्णा एकादशी को आयोजित होने वाले जौहर मेले पर अवकाश घोषित किया जाए। यहां पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माननीय गजेंद्र सिंह जी विराजमान है और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गौतम जी दत्त और राज्यवर्धन सिंह जी विराजमान है। वो जब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर अवकाश घोषित होना चाहिए। जौहर मेले हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट अनुदान राशि बढ़ाई जावे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विजय स्तंभ स्थित जौहर स्थली पर प्रतीकात्मक जौहर ज्योति और जौहर का चित्र केंद्र सरकार के पर्यटन और खेल संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित कराए जावे। साथ ही दुर्ग पर बप्पा रावल, महाराणा प्रताप और बलिदान देने वाले वीर शहीदों के स्टेचू स्थापित हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। जौहर शब्द जो डिबराला सतीकांड हुआ था और उसके बाद राज्य सरकार ने जो सती विरोधी कानून बनाया, उसमें जौहर शब्द को भी जोड़ दिया। उसको सती विरोधी कानून से अलग किया जाना चाहिए। ये मांग जौहर समर्थी संस्थान पुरजोर से रखता है। जौहर और सती में लाखों अंतर है, मैं सब लोग जानते हैं, मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। प्रतिवर्ष संस्थान द्वारा आयोजित महाराणा संघ समर्थी पारंपरिक एवं ग्रामीण जनजाति खेल प्रतियोगिता में विजेताओं को दिए जाने वाले प्रमाण पत्र को राज्य सरकार की मान्यता प्रदान की जाए। खेल एवं युवा मामलात मंत्री यहाँ विराजमान है, इनको राज्य स्तर की यह मान्यता दिलाई जाए। मैं गजेंद्र सिंह साहब का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उनके केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय से हमें एक पत्र मिला है जो जौहर स्मृति संस्थान में हिस्टोरिकल म्यूजियम विथ लाइट एंड साउंड को स्थापित करने के लिए आपने ऑनलाइन आवेदन मांगा है और ये कहा है कि अगर उनकी आवश्यकताएं पूरी करेगा संस्थान तो निश्चित रूप से हिस्टोरिकल म्यूजियम विथ लाइट एंड साउंड की स्वीकृति दी जाएगी। और मैं एक बार पुनः योगी जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और महाराणा साहब का भी मैं आभार प्रकट करूंगा और सभी पधारे हुए अतिथियों का भी धन्यवाद। महोदय, शौर्य धरा के इस महामहोत्सव में महामेहमानों के रूप में संत, महंत, राजा, महाराजा, राजनायक, निधि निर्धारक और लोक सेवी विराजे हैं। इस आयोजन में वीरता, विलक्षणता कौन याद नहीं करेगा। ये धरती वीरों की पपोती है। मंच पर विराजमान भारतीय सेना का सपूत, जन अभिनेता, सेनानियों की धरती चित्तौड़ आज परकोटों से उसकी मूक भाषा से अपने जैसे महानायक से नतमस्तक होकर प्रणाम करती है। समारोह के संदर्भ में अनुशंसा की निवेदना है। अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, खेल एवं युवा मामलात मंत्री, राजस्थान सरकार। अति विशिष्ट अतिथि
बोले भारत माता की। ये मेवाड़ का जय है। अगर जय है तो मैं मान लेता हूं। एक बार फिर से बोले भारत माता की। जब मेवाड़ योद्धा युद्ध में उतरते थे तो उनका एक ही जय घोष होता था, एक नहीं तुम्हारे, एक लिंग महाराज की जय। ये जयकारा और उनका संकल्प, जिस संकल्प से मेवाड़ की भूमि आज भी याद रहती है, वो हमारे दिल में भी याद होना चाहिए। इस धरती के अंदर और इस मेवाड़ की आबो हवा में जो जोश और जुनून है, वो आज भी हम सब के अंदर है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। गजेंद्र जी शेखावत साहब यहां पर उपस्थित हैं। सम्मानित मंच, आज हम सब योगी जी को सुनना चाहते हैं। उनके श्रीमुख से हम प्रेरणा लेना चाहते हैं। आज देश और दुनिया बदल रही है। पूरी दुनिया के अंदर जो संघर्ष हो रहा है वो आप देख रहे हैं, और ये सही समय है कि इस समय हम सब एक रहें। हमारी पहचान की परतें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उन परतों के पीछे जो सबसे बड़ी पहचान है वो हम सब हिंदुस्तानी हैं। यही सबसे बड़ी पहचान है। इसी बात को याद रखते हुए आज मैं यहां के हर राणा को नमन करता हूं, यहां की वीरांगनाओं को नमन करता हूं, और यहां पर मेरे सामने बैठे हजारों की संख्या में वीर और वीरांगनाएं जो यहां मौजूद हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेरक ओजस्वी संधि से हम निहाल हुए, विमोहित हुए, भाव विभोर साधुवाद। मंचासीन विराजमान अतिथियों के बीच गौरवाकाश में दीप्यमान नक्षत्र की भांति चमकने वाले शत्रुओं से संबंधित सौभाग्य से इस महोत्सव को, जन जन की भावनाओं को स्वर मुखरित करते नई इबादत लिखने वाले आज के इस महोत्सव में हमारे बीच अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान श्रद्धेय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। मानो मेवाड़ से खावटी जैसे दो वीर भूमियों की युग युगिन बहादुरियों का संगम हुआ है। कहना ना होगा कि तलवार के धनी माने कच्छावा वंशीय शेखावतों ने अपनी उद्भट वीरता से अनामी धर आमेरा सोधड़ के वाड़ समृद्ध। आदरणीय शेखावत साहब।